साल में ये सीख लिया है कि सिर्फ परफेक्ट चीज़ें खूबसूरत नहीं होती हैं, इम्परफेक्ट चीज़ों में भी खूबसूरती होती है। सोचा नहीं था कि आई विल बी इंस्पायरिंग पीपल, लेकिन अगर इससे इंस्पिरेशन मिल रहा है तो आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। मुझे नहीं लगता मैंने कुछ ऐसे हीरोइज्म वाला काम किया है। आई थिंक कोई भी आम आदमी आप पकड़ लो यही करेगा। आप जीना चाहोगे, आप अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए। आई थिंक मेरी सिर्फ जीने की कोशिश थी और कुछ ज़्यादा नहीं था उसमें। वो एक सीख जो सीखी है वो ये है कि टेक वन डे एट अ टाइम। जो आएगा एम्ब्रेस इट, एन्जॉय इट एंड लिव जॉयफुली। सोनाली की लाइफ की नई शुरुआत हुई थी पिछले साल और इस साल वो नई शुरुआत डायमंड से करने वाली हैं। और सोनाली ने आते ही जो बात कही ना कि ज़िंदगी में खूबसूरती में एक नया छिड़काव करने जा रही हूँ डायमंड्स के साथ। राइट सोनाली, वेलकम टू एबीपी। थैंक यू वेरी मच। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। तो वेलकम टू चंडीगढ़। आप पहले भी आ चुकी हैं ना? बिल्कुल आ चुकी हूँ, लेकिन बहुत वक्त हो गया था और बहुत दिनों से आई नहीं थी चंडीगढ़। आई लव चंडीगढ़, इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी। आई थिंक आपको सभी लोग ये बताते होंगे, इट्स वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़ इन द कंट्री। आई लव बीइंग हियर, सो आई वाज वेरी एक्साइटेड दैट आई एम कमिंग बैक। और जैसे सोनाली मैंने कहा कि जैसे आपने आते ही कहा कि अब मुझे खूबसूरती के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, तो नज़रिया बदल जाता है ना ज़िंदगी के लिए, जो पिछले साल से आपका बदला। राइट जी बिल्कुल। मेरा कहने का ये मतलब नहीं था कि खूबसूरती के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। व्हाट आई मीन इज़ कि मैंने पिछले साल में ये सीख लिया है कि सिर्फ परफेक्ट चीज़ें खूबसूरत नहीं होती हैं, इम्परफेक्ट चीज़ों में भी खूबसूरती होती है। और इस हम कह सकते हैं कि इसमें चार चांद आपकी ज्वेलरी लगाती है खासकर, है ना? है ना? साल से ज्वेलरी में उतना ऑब्वियसली माइंड ऑक्यूपाइड था, थोड़ा बिजी थी कुछ और चीज़ों में। लेकिन अब जैसे आई एम फीलिंग बेटर एंड व्हेन आई सॉ दिस ज्वेलरी तो लगा कि हाँ पहनना चाहिए, अच्छा लगा। सिंपल है, ये सुंदर है और यही है जो मैंने ये पिछले साल में सीखा है कि जितना डिज़ाइन सिंपल उतना ज़्यादा खूबसूरत। एंड आई थिंक दिस इज़ व्हाट फॉरएवर मार्क की ये ज्वेलरी है, उसमें मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। और आपकी जो लाइफ का बदलाव था, तो आप इसको मानती हैं क्योंकि पिछले साल से लेकर अब तक सोनाली बेंद्रे की पर्सनालिटी से लेकर जिस तरह से लोग आपको एडमायर करते थे उसका तरीका बदला है ना, और अब लोग आपको एज ए इंस्पिरेशन भी आपका देखने का नज़रिया थोड़ा बदल गया है। मैं मोर और लेस वही हूँ, लेकिन आपका नज़रिया थोड़ा बदल गया है। कहीं ना कहीं जो इंस्पिरेशन आपने दिया लोगों को, जो आपकी फाइट रही, आपकी जर्नी रही, जब आप मुझे अभी भी याद है जब आप एयरपोर्ट पे वापस आ रही थी, जब वो एक जो चेहरे पर आपकी स्माइल थी, मैं अभी भी कभी नहीं भूलता हूँ। कमिंग बैक होम, घर वापस आ रही थी तो ऑब्वियसली वो बहुत खुशी थी। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैंने जब ये सोचा नहीं था कि आई विल बी इंस्पायरिंग पीपल, लेकिन अगर इससे इंस्पिरेशन मिल रहा है तो आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। लेकिन मेरी तरह बहुत सारे लोग हैं, हज़ारों से ज़्यादा लोग हैं जो ये जर्नी तय कर चुके हैं, कर रहे हैं और शायद करने वाले हैं। सो आई थिंक उन सबको भी इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ मैं इससे गुज़र रही हूँ, लेकिन डेफिनेटली अगर मेरी बात सुनकर अगर इंस्पिरेशन मिल रहा है तो आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। लेकिन मुझे नहीं लगता मैंने कुछ ऐसे हीरोइज्म वाला काम किया है। आई थिंक कोई भी आम आदमी आप पकड़ लो यही करेगा। आप जीना चाहोगे, आप अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए, जो भी आप जीना चाहोगे, और अगर आप जीना चाहते हो तो यही कोशिश रहेगी। तो आई थिंक मेरी सिर्फ जीने की कोशिश थी और कुछ ज़्यादा नहीं था उसमें। पर्सनल लेवल पे कितना बदलाव आया? क्योंकि जब मैं एक आर्टिकल पढ़ा था उसमें कहा था कि जब आपको ये सब पता चला था, आप उस रात रोई थी, उसके बाद जब आप बाहर इससे कहते हैं ना, इसको डिफीट करके, इसको पूरी तरह से ख़त्म कर कर बाहर आई, उसके बाद पर्सनैलिटी में पर्सनली कितना चेंज आया? वेल ऑब्वियसली एक ग्रोथ तो डेफिनेटली है और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट ग्रोथ। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी जर्नी अब शुरू हुई है, क्योंकि आई डोंट नो अबाउट सेकेंड इनिंग, लेकिन कहीं पे एक हम लोग हमेशा सवाल पूछते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये सवाल पूछा जाता है वाई मी। तो मुझे लगता है वो वाई मी उस टाइम पे पूछने की बजाय अब मैं पूछ रही हूँ खुद से, वाई मी, वाई इज़ इट दैट आई सर्वाइव्ड इट। तो क्या रीज़न है दैट आई हैव सर्वाइव्ड इट, एंड मे बी देयर इज़ समथिंग दैट आई नीड टू गिव बैक। सो फॉर मी द जर्नी स्टार्ट्स नाउ। उस जर्नी की शुरुआत मेरे ख्याल से आपने एसबीसी से करी है ना सोनाली? He has seen me through this journey. Book club किताबों का was, बहुत बड़ा book club was always a part of my journey. हाँ जी। तो उसने कितना, अभी उसमें कितना इन्वेस्ट कर रही हैं आप अपने वक्त को और अपने? हमेशा ही बुक क्लब की
मैं टाइम देती आ रही हूँ और देती भी रहूँगी। और अभी वापसी की अगर मैं बात करूं, क्या टेलीविज़न या फिर फ़िल्मों में कुछ अभी प्लान है? बिल्कुल मैंने डिसाइड नहीं किया है कुछ भी। वो एक सीख जो सीखी है वो ये है कि टेक वन डे एट अ टाइम। जो आएगा एम्ब्रेस इट, एन्जॉय इट एंड लिव जॉयफुली। सो व्हाटएवर कम्स माय वे। हम उम्मीद करते हैं कि दर्शक भी आपको इसी तरह से प्यार देते रहें और आप इसी तरह से लोगों को इंस्पायर ज़रूर करती रहें। फिलहाल ये थी सोनाली बेंद्रे, जो कि अपनी ज़िंदगी के साथ लोगों को अब इंस्पायर करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कैमरामैन गिनजीत के साथ भवनीत कौशल, एबीपी साझा, चंडीगढ़।